तो एक शेर है किसी का, ज़िंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। ये जो अकेलापन है, ये बहुत बड़ी समस्या बन गया। कब से है पता नहीं, लेकिन जब से महानगर बने, औद्योगिक महानगर बने, तो औद्योगिक क्रांति पिछले 300 सालों का इतिहास है। तो तब से तो ये बढ़ता ही जा रहा है और साहित्य देखिए आप पिछले 300 सालों का, जितनी फ़िलॉसफ़ीज़ आई नई, ख़ासकर वेस्ट में क्योंकि वेस्ट ने ज़्यादा झेला। अब इधर हमारी तरफ अभी अब आ रहा है ये। अ, तो ये निहिलिज़्म है, एब्सर्डिज़्म है कि कुछ नहीं है ज़िंदगी का मतलब। और जो साइंटिफ़िक थ्योरीज़ ख़ासकर डार्विन डार्विन जी बहुत पॉपुलर हुए और उन्होंने ये थ्योरी दी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और उसका इंटरप्रिटेशन ये बना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसे बोलते हैं, अगर आप शक्तिशाली हो तो आपका हक है किसी को भी मारने का, अ, किसी से भी कुछ भी छीनने का। कंपटीशन कंपटीशन नेचर का लॉ है। कुछ ये थ्योरी बढ़ने लगी और नेचर की इंटरप्रिटेशन इस तरीके की होने लगी कि कंपटीशन है। जहाँ-जहाँ कोऑपरेशन है, अ, उसको भूल जाते हैं लोग। ये कंपटीशन जो जो वाला है इसको हाइलाइट ज़्यादा करते हैं। और इस पर बेस्ड फिर हमने बहुत सारी चीज़ें बना दी। शिक्षा व्यवस्था, मेरे ख़्याल से ये पहले ऐसे नहीं रहा होगा, जितनी कंपटीशन अभी है, ये परीक्षाएँ हैं और आपको 1200-1300 लोग लेने हैं जिनका ये एनालिटिकल रैशनल दिमाग ज़रा तेज़ हो, तो भई वो तो आप ऐसे भी ले सकते थे। उसके लिए ये जो एग्ज़ाम रखा है और ये जो शिक्षा व्यवस्था है, एक तरफ कहते हैं कि कोई इलिटरेट नहीं रहना चाहिए, सब पढ़ें, सब बढ़ें, कोई कहाँ बढ़ें? जॉब्स तो हैं ही नहीं। और ये मजबूर किया जा रहा है कि आपको इसी दौड़ में शामिल होना होगा क्योंकि बाकी कहाँ जाएँ वो लोग। तो एक ये शिक्षा व्यवस्था में ही नहीं, हर जगह है। देशों के बीच कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन के बहुत-बहुत रूप कई-कई जगह मिल जाते हैं। उसके साथ फिर ये हिंसा जुड़ी है। अब कॉम्पिटिशन है, तो हिंसा भी होगी ही क्योंकि उसमें फिर ये चीज़ आ गई कि आगे निकलना है, सबको पछाड़ के आगे निकलना है। तो इसका क्या सोर्स है? क्या ये नेचुरल है? तो जो महानगर हैं, वहाँ इन सब चीज़ों के कारण कि कॉम्पिटिशन है, किसी का किसी से कुछ लेना-देना नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, भाईचारा, अ, मतलब ज़बरदस्ती कोई करे तो करे, ऐसा लगता है कि नेचर का जो रूल है, वो कॉम्पिटिशन ही है और आप अकेले ही हो। डीप डाउन आप अकेले हो और उससे तब ये एलियनेशन आता है और कई लोग कहते हैं ज़िंदगी का मकसद ही क्या है? तो क्या ऐसा है? क्या ये नेचर का डिज़ाइन है?
तो एक तो पहले ब्रह्मांड की तरफ देखिए, बहुत, बहुत सुव्यवस्था है। करोड़ों सालों से पृथ्वी घूम रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है, जिसके आधार पे ज्योतिष बना है। ये सारे ग्रह, नक्षत्र और जितना-जितना इंसान की पकड़ में आया, ये जो कॉमेट्स हैं कि भई इतने साल बाद फिर दिखेगा, उस पर आधारित जो गणित है, उस गणित के पीछे अ, क्या चीज़ है? उसके गणित के पीछे ये चीज़ है कि सुव्यवस्था है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी अब 1 साल 1 साल का जो टाइम है, वो अगले साल ज़रा बदल जाए, 2-4 दिन ज़्यादा या कम अपने आप हो जाएँ, ऐसा नहीं है, बहुत सुव्यवस्था है। अब जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारी पृथ्वी ले लीजिए, तो इसमें कहाँ सुव्यवस्था है? तो है, एंट कॉलोनी देख लो, ये चींटियों की जो जितनी चींटियाँ एक जगह रहती हैं, उनका एक समाज है, उसको आप स्टडी करो, बहुत ज़्यादा सुव्यवस्था है। बीज़ मधुमक्खियों को देख लो, एकदम सुव्यवस्था है। माइग्रेटरी बर्ड्स को देखो, तो माइग्रेटरी बर्ड्स पे काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। एक किताब है लाइफ टाइड, लायल वॉटसन जी की लाइफ टाइड, बायोलॉजिस्ट था, 60s की किताब है शायद। हो सकता है उन्होंने बाद में कोई और किताब लिखी हो, अ, ये मैंने देखा नहीं। लेकिन वो किताब कमाल की, और उस समय तो बहुत अच्छे यंत्र इतने अच्छे थे भी नहीं। फिर भी उस आदमी ने जितनी बारीकी से हो सकता था अध्ययन किया। तो माइग्रेटरी बर्ड्स में क्या है कि मान लीजिए कि करीब 1000 चिड़ियाँ एक साथ उड़ रही हैं, तो उनका कुछ ऐसा फ़ॉर्मेशन होता है, तीर जैसा। यहाँ पे एक चिड़िया है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे तीर जैसा। तो ये जो सबसे आगे है, लगता है कि ये लीडर है, क्योंकि इसके पीछे सब चल रहे हैं। लेकिन लायल वॉटसन ने देखा कि कुछ-कुछ ऐसी जगहें आई, उस समय के जो बेस्ट कैमरे थे, अ उससे उन्होंने ये शूटिंग की होगी कि कहीं-कहीं ऐसा आता है कि ये नीचे चला जाता है ज़रा, ये पूरा तीर, जिसमें मान लीजिए 1000 चिड़िया हैं और ये फ़ॉर्मेशन है, एरो हेड वाला फ़ॉर्मेशन है, और ये सारा एरो डिप करता है नीचे। तो सवाल पैदा हुआ कि ये किसने इनको बोला डिप करने को? तो जो सबसे आगे वाला है, अगर वो लीडर है और उसने संकेत दिया, तो थोड़ा गैप होना चाहिए लीडर के संकेत देने में और इन लोगों के फॉलो करने में। और वो संकेत पहले तो इतनी जल्दी कैसे जाता है? मान लीजिए कि है कोई चीज़ और इसने संकेत दिया, तो गैप होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्प्लिट सेकंड का, कोई गैप नहीं। कितनी स्टडी उन्होंने कर ली उसकी, उसको स्लो करके कि कुछ गैप निकले। जो आगे वाली चिड़िया है और उस फ़ॉर्मेशन में जो सारी चिड़िया हैं, पूरा एरो हेड एक साथ डिप करता है। और डिप क्यों करता है? तो कुछ जो एयर पॉकेट होगा, कोई प्रेशर का कुछ होगा, कुछ टेम्परेचर का कुछ ना कुछ होगा, जिसके कारण सीधे जाना ठीक नहीं था वहाँ पे, थोड़ा नीचे आना ज़रूरी था। अब एक साथ 1000 चिड़ियों ने कैसे फैसला लिया? तो यहाँ से ये थ्योरी आई कि इन सब का एक ही माइंड है। ये सारी इंडिविजुअल चिड़िया तो हैं, अकेली-अकेली हैं तो वो अपने हिसाब से चलेंगी। लेकिन जब-जब वो समूह में हैं, तब-तब इतनी ज़्यादा अलाइनमेंट है उनकी, अ, जो अंदर की शक्तियाँ हैं कह लो, उनमें, कि उनका एक ही माइंड हो जाता है। एक माइंड हो जाता है तो सारा माइंड एक साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एक साथ गवर्न कर रहा है उस पूरी फ़ॉर्मेशन को। और इसी को मैंने माइंड फ़ील्ड बोला है।
मैंने एक किताब लिखी डांस ऑफ द बी, उसमें मैंने ये अ, चीज़ दी है। ये हमारे संत लोग और प्रकार से इसको बोलते रहे हैं। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये लायल वॉटसन जैसे लोग भी बोलते रहे हैं, तो इन सब लोगों से मैंने लिया और उसको इंसान पे लागू किया, ह्यूमन कम्युनिटीज़ पे। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ-जहाँ माइंड फील्ड है, वहाँ-वहाँ ये अकेलापन और ये जो निराशा, हताशा, ये निहिलिज़्म और ये कॉम्पिटिशन, ये सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी अ, आपके साथ होती है और ज़िंदगी का कोई बहुत गहरा मकसद नज़र आने लगता है हर एक को। ये प्रश्न ही नहीं आता कि क्यों जिए? तो माइंड फ़ील्ड क्या चीज़ है? माइंड फ़ील्ड का मतलब है कि सब एक हो गए। तो उसके कुछ-कुछ उदाहरण जो मेरे एक्सपीरियंस से, एक तो स्कूल में हम जो असेंबली करते हैं, वहाँ एक माइंड फ़ील्ड बन जाता है। सब लोग मान लीजिए कि एक ही गाना गा रहे हैं और उसके साथ सुर और ताल और लय और सब झूम रहे हैं और वो जो एनर्जी बनती है, बहुत पावरफुल। कई बीमार लोग ठीक हो जाते हैं उतनी देर में। मैंने ऐसे 1-2 किस्से सुनाए थे कि बहुत हताश कोई व्यक्ति है और वो जॉब छोड़ने वाला था और मैंने कहा यार थोड़ा असेंबली में बैठ जाओ 40 मिनट के करीब। और वो बैठा और उस 40 मिनट में उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसने बोला यार मैं बेकार में या क्यों रिज़ाइन करना है? सब ठीक है। उसका झगड़ा हुआ था किसी से, सब ठीक है, ये तो होता रहता है। तो अ, जहाँ-जहाँ माइंड फ़ील्ड है, इसी के लिए उत्सव होते थे। उत्सव तो अभी भी होते हैं, पर उसमें ये जो माइंड फ़ील्ड वाली बात है, कम्युनिटी वाली बात है, ये शायद थोड़ा कम हो गई। जहाँ-जहाँ ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, एक साथ, वहाँ-वहाँ ये सब है। शादियाँ होती थी, जैसे मुझे बचपन की याद है गाँव में शादी होती थी, सारा गाँव एक, उसमें बाहर से मदद नहीं लेते थे किसी की, कुछ पकाने के लिए या कुछ करने के लिए, सारा एक, तो वो एक माइंड फ़ील्ड है। बारात आने वाली है और यहाँ खाना बन रहा है और अब पता नहीं पर मैं बचपन के दृश्य बता रहा हूँ अपने, तो लोग अलग-अलग, अलग-अलग डिशेज़ बना रहे हैं। कोई ये हलवा, तो उसमें ये पतवार जैसी होती थी, बहुत बड़ा मतलब कढ़ा है, उसमें 2 लोग एक उधर बैठा, एक इधर और उसको अ, घोट रहे हैं अ, सूजी। अच्छा, कहीं सब्ज़ी बन रही है, कहीं रोटियाँ बन रही हैं, कहीं तो जो आदमी रोटी बना रहा है, वो कह रहा है, "यार, ये सब्ज़ी जल तो नहीं रही, थोड़ा चलाओ इसको।" अच्छा, फिर वो थोड़ी देर में बोल रहा है, "ये ड्रम में पानी कितना है?" क्योंकि पानी कहीं दूर से लाया जा रहा है। "ड्रम में पानी कितना है?" फिर मतलब वो जो आदमी रोटी बना रहा है, उसकी अवेयरनेस में पूरे समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, वो भी है और हर एक का ऐसा है। हर एक हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो ये है माइंडफ़ील्ड का एक उदाहरण। एक मैं ट्राइबल स्कूल में गया और वहाँ 3 बच्चे ऐसे थे जो कि बहुत हाई-फ़ाई स्कूल से वहाँ रखे गए थे। कोई प्रोग्राम था कि ये बच्चे वहाँ सीखेंगे, ट्राइबल वैल्यूज़ सीखेंगे। तो अचानक बारिश आने लगी तो एक छोटा-सा बच्चा होगा करीब 7-8 साल का, वो भाग-भाग के कपड़े इकट्ठे करने के लिए जा रहा है और जबकि उसके नहीं है वहाँ कपड़े और लोगों ने कपड़े धोए थे उस दिन। अ, तो वो सुखाने के लिए रखे हुए थे। बरसात का टाइम था, अभी तक धूप थी पर अब
कुछ-कुछ छींटे पड़ने लगे थे, लगता था बारिश आने वाली है। और वो चिल्ला के बोल रहा है कि वो बछिया बाहर बंधी है गाय की, उसको मतलब अंदर ले जाओ और ये ऊपर छत पे काली मिर्च सूख रही है, जा रहा है कपड़े इकट्ठे करने। एक तो ये, अब मैंने वो 3 में से एक को देखा जो काफ़ी बड़े एलीट स्कूल के बच्चे थे किसी दूसरे शहर के। उनमें से एक गया और अपना अंडरवियर लेकर के आ गया। उसने और वहाँ बहुत सारे कपड़े, बेडशीट्स भी धोई हुई थी। उसने कोई ना तो किसी को बोला, उसका ध्यान नहीं गया कि यहाँ और भी तो कपड़े हैं भई। तो चलो काली मिर्च, गाय की बछिया ये तो बहुत दूर की बात है। हालाँकि उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया था। लेकिन अपने से मतलब है क्योंकि उसके पास जो वैल्यूज़ हैं वो ट्राइबल वैल्यूज़ नहीं थी। माइंड फील्ड शायद उसने देखा नहीं था। तो एक गाँव ले लो, गाँव है, अब वहाँ लड़ाई-झगड़े भी होते होंगे, विकृतियाँ भी होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी माइंड फील्ड बहुत ज़्यादा अगर उसमें बाहर का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ हो तो, ये माइंड फील्ड आपको मिलेगा। गाँव में मिलेगा अभी भी काफ़ी हद तक। उत्सव होते हैं, ये शादियाँ होती हैं, ट्रेडिशनल टाइप की अगर है, उसमें माइंड फील्ड मिलेगा। मेडिटेशन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। चाहे 1000 लोग एक साथ मेडिटेट कर रहे हैं, उनके सारे जो अ, मन है, उनकी चेतना, उसका अलाइनमेंट हो जाता है। एक विराट ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ जाते हैं। वहाँ माइंड फील्ड है, शायद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग माइंड फील्ड बनेगा, जहाँ मेडिटेशन वाली चीज़ है। वो म्यूज़िक से भी हो सकता है। सत्संग में लोग क्यों जाते हैं? सत्संग में माइंड फील्ड बन जाता है, क्योंकि सब एक चीज़ से जुड़ जाते हैं। वो एक विचारधारा हो या अब अगर तो एक्सटर्नल गोल है आपका, तो थोड़ा बहुत वहाँ भी बन जाएगा, लेकिन वो बहुत जेन्युइन माइंड फील्ड नहीं है। एक्सटर्नल गोल का मतलब सब मिल कर के और बाहर कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब आपका एक्सटर्नल नहीं, ये दिल से दिल मिल गए, ऐसी वाली फीलिंग है, बाहर भी काम हो रहा है, लेकिन उसमें कोई अ, एक्सटर्नल गोल मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे लड़ाई-झगड़े में भी होता है ना, कि भाई एक ग्रुप बन गया, तो ग्रुप एक साथ काम करता है। या जो खेल होते हैं, भाई 2 टीम्स हैं, तो अपनी जो टीम है, उसके अंदर ये आ जाता है, दूसरी टीम के खिलाफ। ये एक्सटर्नल गोल है, उसमें कॉम्पिटिशन हो सकता है, लेकिन कॉम्पिटिशन नहीं है, एक्सटर्नल गोल है लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, वहाँ भी बन जाएगा माइनफील्ड काफ़ी हद तक। लेकिन ये शहरों में कहाँ है? बस का इंतज़ार लोग कर रहे हैं, कोई माइनफील्ड नहीं है। आपस में जो लोग खड़े हैं, मेरे अगल-बगल में भी हैं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, सबकी नज़र है बस कब आएगी। तो बस के कारण खड़े हैं, आपस में एक-दूसरे के साथ कुछ लेना-देना नहीं, कोई माइंडफील्ड नहीं है। जहाँ हम रह रहे होते हैं, अब ये मेरा फ्लैट है, बगल के फ्लैट में, इधर वाले फ्लैट में, अगल-बगल में कई ऐसे परिवार हैं, कई साल हो गए, पता ही नहीं वहाँ कौन-कौन रहते हैं, माइंडफील्ड नहीं है। ट्रेन में लोग जा रहे हैं, तो बहुत बार क्या होता है लंबी जर्नी है, तो थोड़ा-सा जान-पहचान हो जाती है, कभी-कभी, कई बार तो नहीं होती। तो जो एसी में ट्रैवल करने वाले लोग हैं, तो वहाँ बहुत कम, कम्युनिकेशन आपने देखा होगा बहुत कम। लेकिन ये जो अ, ये दूसरे साधारण वाले डब्बे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा जान-पहचान हो जाती है। तो बहुत बार एक थोड़ा-सा कम्युनिटी वहाँ भी बन जाती है। एक बार मुझे ट्रैवल करना था, पुराने टाइम में बहुत टाइम लगता था, तो करीब 50 घंटे, 45-50 घंटे का सफ़र था। तो बैंगलोर से शायद कलकत्ता, हावड़ा।
तो एक से दोस्ती हुई पहले और थोड़ा उसको भी गज़लों का शौक था और वहाँ शेरो-शायरी शुरू हुई और फिर थोड़ा-सा संगीत भी शुरू हो गया। अ मैंने कुछ गाना शुरू कर दिया, फिर अगल-बगल से और लोग आ गए और ये सब हुआ शुरू के 8-10 घंटों में। उसके बाद पूरा कुछ-कुछ रास्ते में उतर गए, फिर कुछ और आ गए, लेकिन आखिर तक एक समाज-सा बन गया, एक कम्युनिटी सी। वहाँ फिर माइंडफील्ड है। तो अभी परिवार में आशा थी, परिवार में भई माइंडफील्ड होना चाहिए था, परिवार में भी माइंडफील्ड्स खत्म होते जा रहे हैं। तो माइंडफील्ड बनने के बनने की जो जगह होनी चाहिए थी जैसे स्कूल का उद्देश्य ही यही होना चाहिए था कि कैसे हम अच्छी वैल्यूज़ वहाँ बच्चों में दें। अब लिख तो देते हैं शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, तो सेवा कहाँ से? यहाँ तो आप कॉम्पिटिशन सिखा रहे हो, यहाँ तो आप कैसे भी करके आगे बढ़ जाओ दूसरों को पछाड़ के ये सिखा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अभी-अभी हुई, हम ये भी भूल गए। ये जो कॉम्पिटिशन है, अ, ये जो मार्क्स हैं, ये ग्रेड्स हैं, नौकरी तब मिलेगी जब आप एग्ज़ाम पास करोगे, ये सब पिछले 300 सालों का इतिहास है। उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले के कोई आपको अगर रिकॉर्ड्स मिलें कहीं, तो तब कुछ और था। पढ़ाई करते थे ज्ञान के लिए कि भई उसमें इंटरेस्ट है तब, जिसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो कुछ और करता था। तो भीड़ है कयामत की, जब-जब आप भीड़ बना दोगे, कम्युनिटी को तोड़ दोगे, फ्रैगमेंटेड कर दोगे, तब ऐसे ही होगा। ये वैसे ही है ना कि कोई काँच का जार है, कोई काँच का जार है, बहुत खूबसूरत अ, कोई रचना है, बहुत शानदार, उसपे नक्काशी भी है, कुछ डिज़ाइन भी बने हैं। तो उसका हर कण उससे जुड़ा हुआ है, उस पूरे फ़ॉर्मेशन का हिस्सा है। अब वो टूट गया मान लीजिए कि हज़ारों टुकड़े हो गए। अब किसी का भी कोई मकसद नहीं है। उसकी शक्ल देखो किसी भी टुकड़े की और वो खतरनाक भी हो गया, वो काट भी सकता है आपको। अब आइसोलेटेड है। तो अब जब कम्युनिटी नहीं रहेगी, तितर-बितर आप कर दोगे उनको, सबके मकसद अब अलग-अलग, अलग-अलग हो गए। वो डब्ल्यू.एच. की एक पोएम है ना कि द थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। ये केंद्र है, केंद्र अगर है तो ये प्रकार से जो आप बनाते हो परिधि वो एकदम सही बनेगी। केंद्र खिसक रहा है, परिधि नहीं बनेगी, उसमें ये छोटे-छोटे आर्क्स बनेंगे, गोल नहीं बनेगा। तो फिर वहाँ जब भीड़ बन जाएँगे हम, तो अकेलापन तो आएगा। भीड़ है कयामत की फिर भी हम अकेले हैं, तो अकेले वही इसलिए हैं कि हमने कम्युनिटी को भीड़ बना दिया। तो इसका विकल्प क्या है? माइंडफील्ड बनाइए। जहाँ-जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं, माइंडफील्ड बनाइए और इतना मुश्किल नहीं है। अभी जहाँ-जहाँ भी आप हो, ऑफ़िस में अपने परिवार में, स्कूल में अगर आप टीचर्स हो अ, या आप होम स्कूलिंग कर सकते हो, तो टीचर हो तो सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी माइंडफील्ड बन सकता है, थोड़ा-थोड़ा कोशिश करके। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह-वगैरह हैं, इसमें मत जाइए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह को छोड़ो क्योंकि ये बढ़ा रहा है उसको। अगर आपके पास विकल्प है, कोई दूसरा रास्ता है खुशहाल ज़िंदगी जीने के हज़ारों रास्ते हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था। तो हम और तरीके ढूँढ सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिटी बनाएँ। उत्सव, नए-नए प्रकार के उत्सव। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कोशिश की थी शांति निकेतन में, अभी भी होते हैं वहाँ। वो यूनिवर्सिटी है, स्कूल यूनिवर्सिटी कुछ दिन होते हैं जैसे पौष मेला अ, ये पौष मेला होता है एक और बसंत उत्सव होता है। बहुत सारे
वहाँ ये आपको मिलेगा, ये माइंडफील्ड जैसी चीज़ और बहुत उत्साह। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो युवा लोग हैं अभी, आपके पास बहुत एनर्जी है और आप ये माइंडफील्ड बनाना शुरू कीजिए। ये बनेगा मेडिटेशन से, क्रिएटिविटी से। आप एक साथ मिलकर के कोई छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं और उस उद्योग का मकसद केवल ये नहीं कि पैसा कमाना है, पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन माइंड फील्ड क्रिएट करना है पहले और फिर पैसा भी आ जाएगा क्योंकि उसके लिए तो आप काम कर ही रहे हो। उद्योग ऐसे हो सकते हैं, फैक्ट्रीज़ ऐसे हो सकती हैं। अब फैक्ट्रियाँ हैं उसमें बहुत सारे ये जो लोग हैं काम कर रहे हैं, लेकिन माइंड फील्ड नहीं है। तो उसकी ज़रूरत है, नहीं तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हताश हैं, उदास हैं। जिन लोगों को ये बात समझ आ रही है, वो कोशिश कीजिए। यहाँ हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम टीचर्स एक साथ रहते हैं इसीलिए और रोज़ ध्यान करते हैं। अभी सुबह 4 से 5 की एक सीटिंग हो चुकी है, 8 से 9 हम फिर सोने से पहले बैठते हैं। एक साथ काम करते हैं, शिक्षा के अलावा। स्कूल में माइंडफील्ड है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई ग्रेड नहीं है, कोई नंबर नहीं है और टीचर सब मिलकर के एक को कोई चीज़ नहीं आती, वो दूसरे को पूछ लेता है। तो ये कोशिशें की जा सकती हैं हर जगह। तो आशा है आपको मेरी बात समझ आई हो।